Hello friends, good evening to all of you. Welcome to the Unacademy, India's largest learning platform. Unacademy is one of the largest and one of the experienced platform for online education. So let's crack GATE and DIC exam with this platform, with this experienced platform. Okay, my name is Manish Kumar Shivare. I have 9 years of teaching experience, especially in thermal engineering. I'm also pursuing my PhD from DTU Delhi since 2018 and my MTech from NIT Hamirpur in 2011 in computational fluid dynamics and heat transfer. Two times I scored GATE in 2009 and in 2014. This is my profile ID on academy.com/@mkshivare. This is app icon of Unacademy learning app. So go to your Play Store and Apple Store and download this app. What you'll get here, you'll get special लाइव क्लासेस, एक दो नहीं, बहुत सारी है ना, एंड ऑल आर फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो चार्ज। ओके, देयर इज नो चार्ज, कोई पैसा नहीं है, फ्री लाइव क्लासेस का। ओके, so enjoy this live classes, enjoy this option activities of an academy. Okay, now what you'll get here rather than this, daily live classes are there so that you can chat with your educator. इससे आपका engagement better होगा, discussion better होगा, doubts clear रहेंगे, and you can also participate in poll, live test and quizzes. It help to self evaluate. लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, इज देयर एनी मिस्टेक। सपोज दैट आपने प्रिपरेशन कर ली है तो कुछ यू कैन फाइंड इन योर सेल्फ कि कुछ रह तो नहीं गया करने के लिए, कुछ मिस्टेक्स नहीं, बिकॉज फाइनल एग्जाम पे जाके हिट एंड ट्रायल नहीं होना चाहिए ना, पहले से फुल्ली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। एंड नाउ structure courses, all subject will be complete as per given syllabus, but sequence of subject will be like this: पहले आपके basic subject, then आपके advanced, then आपके एप्लीकेशन सब्जेक्ट। तो ऐसा पढ़ने से आपको क्या होगा, इंटरेस्ट भी रहता है, कॉन्सेप्चुअल क्लियर भी रहता है, रट्टा नहीं मारना पड़ता है, चीज़ें मतलब ट्रांसपेरेंटली आपको क्लियर होती है। ओके, तो आपका यहाँ पे देखो प्लानिंग हो गया, यहाँ पे सेल्फ इवेल्यूशन हो गया, इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। अनलिमिटेड एक्सेस ऑन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, यू कैन एक्सेस अनलिमिटेड लाइव वीडियोस। यस, अनलिमिटेड लाइव वीडियोस, देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। The fee subscription price, there are two category in Unacademy, as you know, plus category and iconic category। तो प्लस कैटेगरी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि 1 मंथ की फीस इतनी, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ। तो जैसा हम देख रहे हैं 24 मंथ की जो फीस है वो आपकी 44,000 है। ओके, एंड इसमें सारे टैक्सेस इंक्लूड है। क्लियर है? इफ यू आर यूजिंग कोड, कौन सा कोड, MANEESH, if you are using this code, if you are using this code, you will get 10% of discount in all categories। कोई सा भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट। ओके, किसी भी सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आफ्टर 10% डिस्काउंट जो फीस होने वाली है वो होगी कुछ इस तरीके की। एंड रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ भी जो आपका फीस स्ट्रक्चर है, ऑल टैक्सेस इंक्लूड, ऑल टैक्सेस इंक्लूड, सारे टैक्सेस इसमें क्या है, इंक्लूड है। क्लियर है? तो इसमें इसके बाद आपसे कोई हिडन चार्जेस नहीं पे लिए जाएंगे। नाउ सेकेंड कैटेगरी इज आइकॉनिक, most important category, most important features, यूनिक फीचर्स ऑफ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं कि 12 मंथ एंड 24 मंथ का जो फीस सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे दो ही आपकी कैटेगरी है, 45,000 एंड 60,000। ओके, एंड अगर आपने यहाँ पे भी प्रोमो कोड यूज किया है एज एजुकेटर कोड, तो यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट अगेन। यहाँ पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, दोनों कैटेगरी में, एक कैटेगरी में नहीं, आपको दोनों कैटेगरी में डिस्काउंट मिलने वाला है। और यहाँ पे ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल है ना? तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ईएमआई फैसिलिटी भी है आपकी। क्लियर है? और ये जो भी है ये सब कुछ आपका क्या है, टैक्स इंक्लूडेड, ऑल
टैक्स इंक्लूडेड, इसके बाद आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस कैटेगरी एंड आइकॉनिक कैटेगरी? तो प्लस कैटेगरी में इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स आ रहे हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विज़, तो ये सारी चीजें आपको प्लस कैटेगरी में मिलने वाली है। आइकॉनिक कैटेगरी में ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, इसके बाद एडिशनल फीचर, मतलब यूनिक फीचर अब आने वाला। देखो यूनिक फीचर्स क्या क्या है देखते हैं। पर्सनल कोच मीन दैट समवन विल बी देयर फॉर यू एट एवरी टाइम एट एवरी स्टेप, मतलब हर एक समय आपके पास यहाँ पे कोई होगा जो आपको गाइड करने वाला है, जो आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला है, रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, है ना, रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। अगर आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके का कोई भी डिस्ट्रक्शन आ रहा है, उसके रिगार्डिंग भी जो आपको सजेशन मिलने वाला है यहाँ मिलेगा। सो मीन दैट समवन विल बी देयर हु विल काउंसिल यू एट ऑलवेज एट एवरी टाइम एट एवरी स्टेज। ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है आपको अनअकैडमी का। ओके, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, इंडिविजुअली टेस्ट एनालिसिस होने वाली है आपकी। स्टडी प्लानर मीन दैट समवन विल बी देयर हु विल बिहेव लाइक अ गार्जियन, गाइड, फ्रेंड, सीनियर, जो आपको बताएं कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टडी प्लानर हो गया। पर्सनलाइज स्टडी मटेरियल, प्रिपेयर्ड स्टडी मटेरियल मतलब कि आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, और क्या चाहिए, है ना। तो ये मैंने इसी लिखा था, ये यूनिक फीचर है अनअकैडमी का। ओके, तो अनअकैडमी का आपको यूनिक फीचर है। सो एंजॉय दिस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। एज वी नो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं साइकोमेट्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है ना, कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके बाद हम एक सेशन और रखेंगे, जैसे ही आरएसी के सारे सेशन कंप्लीट होते हैं। आई थिंक ये आपका जो नेक्स्ट वीक है इसके एंड तक, मतलब 22 तक आपका ये फिनिश हो जाने वाला है। और इसी दौरान हम क्या करेंगे, एक सेशन रखेंगे, मैराथन सेशन, जिसमें हम फोकस करेंगे साइकोमेट्री और वीसीआरएस के न्यूमेरिकल को, क्योंकि यही दोनों पार्ट है जो आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज चलो हम साइकोमेट्री का डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, what is psychometry? Psychometry is the branch of science which deal with the properties of moist air, a mixture of dry air and water vapor. Okay, and what are the terms? तो यहाँ पे हमें जो important terms थे वो क्या थे आपके, wet bulb temperature, dry bulb temperature, dew point temperature, specific humidity, relative humidity, क्लियर है। तो ये आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे। फिर हम आते थे उसके बाद आपका कुछ कुछ रिलेशन में, तो हमें बताया गया था कि अगर आपका जो प्रेशर है, अगर आपका प्रेशर 1 एटीएम के अलावा है तो आप साइकोमेट्री चार्ट यूज नहीं कर सकते। अगर आपका प्रेशर एट 1 एटीएम है, 1 एटीएम, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.01325 बार, इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 760 mm ऑफ Hg। इस तरीके की अगर वैल्यू है तो ये मान के चलो कि आप साइकोमेट्री चार्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइकोमेट्री चार्ट जो डिजाइन किया गया वो सिर्फ इसी प्रेशर पे डिजाइन किया गया। अभी आप बोलोगे कि सिर्फ इसी पे क्यों, बिकॉज जो साइकोमेट्री है वो क्या है, स्टडी ऑफ मॉइस्चर, मतलब कि जो आपकी एयर, स्टडी ऑफ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर, मतलब जो आसपास जैसे इस रूम में जो एयर अवेलेबल है ये आपका सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें वाटर वेपर भी अवेलेबल है। ओके, सो दैट यहाँ पे अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो वी विल हैव टू कंसीडर द वाटर वेपर एक्टिविटीज या प्रॉपर्टीज। ओके, सो दैट यहाँ पे आपको साइकोमेट्री एनालिसिस करनी पड़ेगी। सिमिलरली आप एसी लगाते हैं तो साइकोमेट्री एनालिसिस है, आप कूलर लगाते हैं तो साइकोमेट्री एनालिसिस है, आप विंटर सीजन में ब्लोवर लगाते हैं तो साइकोमेट्रिक एनालिसिस है, ठीक है ना। आप सपोज दैट आप बात करेंगे कि कोल्ड स्टोरेज, साइकोमेट्री एनालिसिस है, कंप्यूटर सेंटर, साइकोमेट्री एनालिसिस है, आपका एयरक्राफ्ट, साइकोमेट्री एनालिसिस है। तो जहां भी आप एयर क्वालिटी की बात करते हैं वहां पे आपकी साइकोमेट्री एनालिसिस आती है। एंड सॉरी, मोस्ट ऑफ द जो एप्लीकेशन है, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन आर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आर एट 1.013 बार।
अब आप बोलोगे सर जो एयरक्राफ्ट जाता है वो तो ऊपर जाता है, तो वहाँ पे तो 180 नहीं होता। रिमेंबर दिस पॉइंट, जो एयरक्राफ्ट जाता है जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, उसमें जो पैसेंजर है, पैसेंजर को तो 180 का ही प्रेशर चाहिए। वहाँ पे हमारा हाइट पे प्रेशर ज़रूर कम होता है, लेकिन विद इन द केबिन जो हमारा प्रेशर मेंटेन होता है वो यही होता है। ओके, सो दैट हम यही बात करेंगे कि जो मोस्टली एप्लीकेशन है आपके वो 180 पे। दैट्स वाई जो हमारी एनालिसिस है, जो हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट है, वो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्लियर है? एक बार हम यहाँ पे आपको बता देते हैं फिर से कि अगर हमें इस पॉइंट पे, सपोज दैट इसी पॉइंट पे अगर हमें इसी पॉइंट पे अगर हमें क्या निकालना है, ड्राइबल टेम्परेचर निकालना है, सो वी विल हैव टू गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे आपका ड्राइबल टेम्परेचर आएगा, यहाँ आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जिसको हम डीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंक्लाइन जाएंगे तो आपका इंथैल्पी आ जाएगा, इंक्लाइन जाएंगे तो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर आ जाएगा। अगर हम ये जो कर्व लाइन जा रहे हैं इस पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगा, फाई जिसको बोलते हैं, एंड दिस रिप्रेजेंट एज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। इतने सारे आपके पार्ट्स हैं, लेकिन रिमेंबर दिस पॉइंट, ये आपका 2D डायग्राम है। क्या है? 2D डायग्राम। सो इसका मतलब क्या है, अगर इस डायग्राम में आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है तो देर विल बी रिक्वायर्ड एटलीस्ट टू प्रॉपर्टीज। एटलीस्ट टू क्यों? क्योंकि अगर आपको डिफरेंट एक्सिस पे है तो आपका दो से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपने बोल दिया कि वेट बल्ब टेम्परेचर इतना है और इंथैल्पी इतनी है, नाउ टेल मी द, तो वेट बल्ब एंथैल्पी जो है वो लाइन जो है वो पैरेलल है, पैरेलल है तो कोइंसाइड कहीं नहीं करेगा। सो देयर विल बी रिक्वायरमेंट अनदर वन मोर प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाई आई सेड कि एटलीस्ट टू प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी टू मार्क आउट, पॉइंट को मार्क करने के लिए। और एक बार अगर आपका पॉइंट मार्क हो गया तो आप सारी प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? तो यहां से आपका न्यूमेरिकल बहुत आता है। ये आपका मोटा मोटा बेसिक हो गया जो हम पिछले लेक्चर में अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं कुछ प्रोसेस, तो वो आपके, अगर इस पॉइंट में लेफ्ट साइड जाएंगे तो सेंसिबल हीटिंग, सॉरी लेफ्ट साइड जाएंगे तो सेंसिबल कूलिंग, राइट साइड जाएंगे तो सेंसिबल हीटिंग, ऊपर जाएंगे तो ह्यूमिडिफिकेशन, नीचे जाएंगे तो डीह्यूमिडिफिकेशन। क्लियर है? तो ये आपके कुछ प्रोसेस थे। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है ना, कुछ को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दिस, when atmospheric air is heated at constant pressure, remember this point, इन्होंने प्रेशर फिक्स कर दिया है, then which one is not correct, इनमें से कौन सा गलत है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो डज नॉट चेंज। देखो हम क्या करेंगे, इन्होंने ये जरूर नहीं बोला, देखो व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हीटेड, व्हेन एटमॉस्फेरिक एयर इज हीटेड, तो एटमॉस्फेरिक एयर है तो प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक एयर बिकॉज कांस्टेंट है, तो इसका मतलब साइकोमेट्रिक चार्ट आ गया, साइकोमेट्रिक चार्ट आ गया, बस अब तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाने वाला है। इन्होंने बोला हीटेड है, सिर्फ हीटेड बोला है तो आपने बोल दिया हीटेड हो गया, ये लो 1 से 2। ह्यूमिडिटी रेशियो डज नॉट चेंज, 1 से 2 ह्यूमिडिटी चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे 5 1 था, यहाँ पे क्या हो गया 5 2 हो गया, तो इसका मतलब ये सही है। इन्होंने पूछा विच वन नॉट करेक्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज, देखो यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वो होती है 100%। कंटिन्यूअसली जैसे हम इनवर्ड जाएंगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो ये आपका गलत हो गया। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डज नॉट चेंज, बिल्कुल सही, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन डज नॉट चेंज, सही है। वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेज, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका वेट बल्ब टेम्परेचर ये आया और यहाँ पे आपका वेट बल्ब टेम्परेचर ये आ रहा है, वेट बल्ब टेम्परेचर कैसा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी सही है। तो दैट यहाँ पे जो आपका आएगा सेकेंड पार्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, आई होप क्लियर होगा। देखो आपने क्या करना है, क्वेश्चन जब भी आता है, अगर आपने लग रहा है कि क्वेश्चन आपको सोचने के लिए समय चाहिए, तो जस्ट पॉज दिस स्क्रीन एंड सॉल्व फर्स्ट बाय योरसेल्फ, पहले खुद से करो आप, बिकॉज तभी आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे और तभी आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, कुछ बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन आता है तो वो वेट करते हैं आंसर का, तो वो नहीं करना है आपने, भले ही आपका कोई आंसर 10 बार गलत हो, लेकिन ऑलवेज आई विल सजेस्ट कि आपने क्वेश्चन पॉज करना है, खुद से करना है, क्योंकि जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे
मतलब इसको कहीं भी लिख लो कि अगर खुद से ट्राई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस ये जो है ना, यही है आपको जो एग्जाम में आपको क्वालिफाई कराने वाला है। यही है जो आपको एग्जाम में बार बार प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा। मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिस करने के मौके ढूंढो। इंटरेस्ट इतना हो जाना चाहिए कि आप सोचें कि आपसे कोई आगे क्वेश्चन पूछे, आप सोचें कि कहीं मैं फंसूं, ताकि मैं और चार चीजें रिवाइज करना चालू कर दूं, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। देखो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना ही प्रैक्टिस है, क्वेश्चन को देखते रहना प्रैक्टिस नहीं है। ड्यूरिंग केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ऑफ एयर, केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, इनमें पूछा है कि अब बट अब ऐसे कि इनमें से चार में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, यही पूछा है। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपकी स्क्रीन पे है, दिखाई दे रहा है, या तो आप इसे पॉज करके एक बार चारों ऑप्शन पढ़ें और अपना दिमाग चलाएं, तभी क्वेश्चन होगा। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अपना दिमाग चला रहे हैं, तभी एग्जाम में भी आप एफर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज एग्जाम में एफर्ट नहीं कर पाएंगे। एफर्ट एग्जाम में मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने क्वेश्चन देखा, उसके बाद हमने आंसर बताया, आपने आंसर देखा, आपने एक कोशिश की याद करने की, फिर ऐसे बार बार किया। यही अगर डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तब तो आप टिक कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल लेफ्ट राइट हुआ तो क्वेश्चन आपको करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि यहाँ पे दिक्कत आने दें, प्रैक्टिस सेशन में जितनी दिक्कत आ रही है आने दो, गलत हो रहा गलत होने दो, खुद से अटेम्प्ट करो। ओके, देखो इन्होंने बोला ड्यूरिंग केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज, ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी decrease, okay. Second, dry bulb temperature increase and specific humidity decrease, dry bulb temperature increase and specific humidity decrease, okay. Dry bulb temperature decrease and specific, देखो आप प्रोसेस ही देख लो, केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या कराया गया कि केमिकल रिएक्शन अगर होती है और डिह्यूमिडिफाई हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, सपोज दैट केमिकल रिएक्शन हुई, तो केमिकल रिएक्शन में हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट होने की वजह से वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट होके अलग हो गया, ये कंडेंस होके क्या हो गया, हट गया, तो डिह्यूमिडिफाइड हो गया। डिह्यूमिडिफाइड होगा, केमिकल होगा, तो आपको बोलोगे कि यहाँ पे हीटिंग होगा और डिह्यूमिडिफिकेशन होगा, 1 से 2 प्रोसेस आएगा। तो 1 से 2 प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि ड्राई टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इन्होंने बोला डिक्रीज, गलत। ड्राई टेम्परेचर इंक्रीज, सही। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज, ये सही। ड्राई टेम्परेचर डिक्रीज, गलत। ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, ओके, तो ये भी गलत। सो बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपको केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन जो आपके प्रोसेस थे, कौन कौन से प्रोसेस थे, सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन, केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, एडियाबैटिक मिक्सिंग, वाटर इंजेक्शन, ह्यूमिडिफिकेशन, ये इतने आपको प्रोसेस पढ़ने हैं, ठीक है ना। इतने जितने हमने भी प्रोसेस बता दिए, ये सारे प्रोसेस आपके सिलेबस में है, इन सारों को आपको पढ़ना है। ओके, पिछले लेक्चर में हम ये सारे प्रोसेस बता चुके हैं, आप वहां भी देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, water at 42 degree is sprayed into a stream of air at atmospheric pressure, प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, आपने तुरंत क्या करना है, साइकोमेट्रिक चार्ट बना देना है। अपन लाइन डायग्राम बना के साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है इससे, ठीक है ना। वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, स्प्रेड इनटू द स्ट्रीम ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 40, इन्होंने बोला ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 40 एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज 20, वेट बल्ब टेम्परेचर इज 20। तो ये देखो इस तरीके से आया तो आपका पॉइंट मार्क हो गया,
ये आपका 40 डिग्री था। अब इन्होंने कहा था एयर लीविंग द स्प्रे ह्यूमिडिफायर इज नॉट सैचुरेटेड। ओके, इन्होंने बोला सैचुरेटेड नहीं होगा। विच वन इज द फॉलोइंग? रिमेंबर दिस पॉइंट कि आपका जो एयर का टेम्परेचर था वो था 40, और जो सॉरी, हाँ सॉरी, सही है सही है, एयर का टेम्परेचर था 40 और वेट बल्ब टेम्परेचर था 20। ये आपका क्या है? वेट बल्ब टेम्परेचर है। ये आपका क्या है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। अभी आप क्या कर रहे हैं, इस ड्राई बल्ब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के एयर पे वाटर स्प्रे करा रहा है जिसका टेम्परेचर है 42। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हीटिंग होगा या कूलिंग होगा? पहली बात, यहाँ पे आपका हीटिंग होगा, साफ साफ है ना, हीटिंग प्रोसेस होगा। उसके बाद आपने बोला कि वाटर स्प्रे कराया है, तो इसकी इसमें क्या होगा? ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का केस है, कूलिंग गलत, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन बी पार्ट सही, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन गलत, कूलिंग गलत, डीह्यूमिडिफिकेशन गलत। क्लियर है? तो ये आपका केस किसका है? हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। ठीक है ना? अगर जैसे वाटर, आपका कूलर का केस होता है, कूलर में जो स्प्रे होता है वाटर, उसका टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर होता है, मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होता है, तभी वो एयर क्या हो रही है? कूल्ड हो रही है। अगर वाटर का टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो एयर हीट होने लगेगी, वाटर का टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होगा तो एयर कूल होने लगेगी, और दोनों के केस में ह्यूमिडिफिकेशन जरूर होगा। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट हैव अ लुक, use your mind and try to mark it which one is the correct. If a mass of moisture, if a mass of moisture in an airtight vessel is heated to higher temperature, then इन्होंने मॉइस्ट एयर बोला है, मतलब मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर एंड ड्राई एयर। क्लियर है? मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर एंड ड्राई एयर। मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर एंड ड्राई एयर को आप क्या करना चाहते हैं? इन ऑल राइट वेसल इज हीटेड टू हायर टेम्परेचर, हम इसका सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं। क्लियर? क्या करना चाहते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं। ओके, ये देखो। हम्म 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 हम्म। आपने बोला टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सिर्फ ये आएगा 1 से 2। क्यों? क्योंकि ये आपका कैसा एयर टाइट वेसल है, ठीक है ना, ना तो कुछ अंदर आ रहा है ना कुछ बाहर आ रहा है, कंडेंस होने का चांस नहीं है, तो इसलिए डिह्यूमिडिफिकेशन होगा नहीं। ह्यूमिडिफिकेशन होगा नहीं क्योंकि वाटर कहीं से ऐड नहीं हो सकता। क्लियर है? तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसलिए आपका 1 से 2। ओके, ना अब पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट कौन सा सही है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस, गलत। हमने बोला स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है? W1 इज इक्वल टू W2। क्यों? क्योंकि वाटर पार्टिकल कहाँ से आएगा अगर एयर टाइट है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, कंडेंस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हीटिंग हो रही है। अगर हम बोलते हैं कूलिंग हो रही है तब हम एक बार बोल देते हैं डिह्यूमिडिफिकेशन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इधर पे 5.1 और इधर पे 5.2, 1 से 2 जाने में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है? इंक्रीज नहीं, डिक्रीज हो रही है। तो लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो आपकी ह्यूमिडिटी है डिक्रीज हो रही है एज शोन इन डायग्राम। अगर हमसे और भी पूछा जाता तो देखो, वेट बल्ब टेम्परेचर इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो चलो इंक्रीज ही हो रहा है। इंथैल्पी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये वैल्यू सारी आती है। क्लियर है? तो अगर इसके अलावा इनमें से भी कोई स्टेटमेंट होता है तो इस तरीके से सही होगा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इन्होंने बोला है एटमॉस्फेरिक एयर है, साइकोमेट्री चार्ट बनाओ। ट्राइबल टेम्परेचर इज 40, ओके, DBT 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वेट बेल्ट टेम्परेचर 20,
20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन्होंने बोला है इज ह्यूमिडिफाइड, ओके, इज ह्यूमिडिफाइड इन एन एयर वॉशर ऑपरेटिंग विद कंटिन्यूअसली वाटर सर्कुलेशन। कंटिन्यूअसली वाटर सर्कुलेशन है, तो हमारा जब ऐसे आता है ना कंटिन्यूअसली वाटर सर्कुलेशन, तो हम कोशिश करते हैं कि ये कुछ ऐसा प्रोसेस होगा, ऐसा 1 से 2, ओके, 1 से 2 प्रोसेस होगा, और ये आपका वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। नाउ कंटिन्यूअसली रिसर्कुलेशन द वेट बल्ब डिप्रेशन। अच्छा, वेट बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन इज इक्वल टू, ये कितना होता है, ये तो आपका होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 20। डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर लिखा हुआ है, चलो अच्छी बात है। एट द एग्जिट इज 25%। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वेट बल्ब टेम्परेचर पहले इतना था और जब एग्जिट पे हो रहा है तो आपका है 25%, मतलब 1/4 ऑफ इनिशियल 20 इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एट द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ एयर इज क्लोज्ड। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, इन्होंने ये टर्म यूज किया था कंटिन्यूअसली वाटर रिसर्कुलेशन, कंटिन्यूअसली वाटर रिसर्कुलेशन। इसका मतलब हम यहाँ पे ये बोलेंगे, ये जो 1 है और ये जो 2 है, इसके लिए दोनों के लिए जो वेट बेल्ट टेम्परेचर रहेगा वो सेम रहेगा। ये रहे, वेट बेल्ट टेम्परेचर दोनों के लिए सेम होगा। ये केस हमने बढ़ाया था एडियाबैटिक कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का, यहाँ पे वो चीज क्लियर कराई थी। क्लियर है, तो इसका आंसर आपने खुद से सोच के देना है, क्या हो सकता है। वेट बेल्ट टेम्परेचर अभी भी कितना होगा, 20। वेट बल्ब टेम्परेचर अभी भी कितना है, 20। वेट बल्ब डिप्रेशन कितना है, 5। तो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो गया, इस इक्वेशन से देखो, ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपने क्या ले लिया, का ड्राई बल्ब टेम्परेचर आ गया वेट बल्ब टेम्परेचर प्लस वेट बल्ब डिप्रेशन, ये आपका आ गया 20 + 5, ये आपका आ गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अप्रोक्स कर दो, तो आपका सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगर यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली वाटर सर्कुलेशन ये वर्ड नहीं यूज करता ना, तो हमें देखना पड़ता ह्यूमिडिफिकेशन, तब ये भी हो सकता था और ह्यूमिडिफिकेशन ये भी हो सकता था, लेकिन इन दोनों के केस में भी हम अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते थे, एग्जैक्ट नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, read it out and solve it। 30 second, you have 30 second, you have 30 second। State of a wet vapor cannot be specified। ये कह रहे हैं कि वेट वेपर का जो स्टेट है वो कैन नॉट बी स्पेसिफाइड ओनली बाई। अब नीचे 4 ऑप्शन है, तो 4 में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से आप किसी भी वेट वेपर का स्टेट डिफाइन नहीं कर सकते। कैन नॉट बी स्पेसिफाइड ओनली बाई, ओके, द स्टेट ऑफ वेट वेपर कैन नॉट बी स्पेसिफाइड ओनली बाई। अगर आपको प्रेशर टेम्परेचर दिया हो तो क्या आप बता सकते हैं। तो देखो, प्रेशर टेम्परेचर अगर दिया है, वेट वेपर रीजन की बात है, तो प्रेशर टेम्परेचर तो वेट वेपर में एक दूसरे के कैसे होते हैं, पूरक। मतलब प्रेशर दिया है तो सैचुरेशन टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया तो सैचुरेशन प्रेशर। तो यहाँ पे आपका ए पार्ट तो सही हो गया, ए पार्ट सही हो गया आपका। फिर दूसरा है प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन। अगर प्रेशर दिया, ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया है, तब तो हम निकाल लेंगे आपका वेट वेपर का स्टेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं होगा क्योंकि कैन नॉट पूछा है आपसे, नॉट। टेम्परेचर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन तब भी हम निकाल लेंगे, तब भी हम निकाल लेंगे।
प्रेशर एंड वॉल्यूम, यस, तब भी हम निकालेंगे, बिकॉज वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, वी एफ प्लस एक्स इंटू वी एफ जी। अगर वॉल्यूम दे दिया, प्रेशर दे दिया, तो अभी हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, स्टेट डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे आपका ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कुछ पब्लिशर में इसका आंसर शायद गलत है, तो बी केयरफुल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, ह्यूमिडिटी रेशियो W इज इक्वल टू, अच्छा W इज इक्वल टू 0.016 किलोग्राम वाटर वेपर, किलोग्राम ऑफ वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ओके। ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका गिवन है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका 28 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड प्रेशर आपका सराउंडिंग मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760, तो हम साइकोमेट्रिक चार्ट यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, तो या तो एग्जाम में आपको साइकोमेट्रिक चार्ट गिवन है, तो गेट के एग्जाम में तो जरूरी नहीं है आपको साइकोमेट्रिक चार्ट गिवन होगा, ठीक है ना, तभी आप कैसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे। देखो अगर हमें साइकोमेट्रिक चार्ट गिवन है तो हम यहाँ से W मार्क करेंगे, यहाँ से ट्राइबल टेम्परेचर मार्क करेंगे, और ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका एक पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट पे तो फिर आप जौन सी वैल्यू कहोगे हम वो वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है इस तरीके का हिस्सा, मामला, मसला, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, वेट बेल का हमको न्यूमेरिकल पता है, मतलब फॉर्मूला पता है, 0.622 पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अपॉन टोटल प्रेशर, बैरोमीटर प्रेशर माइनस पीवी। रिमेंबर दिस पॉइंट, डब्ल्यू की वैल्यू आपको कितने गिवन है, 0.016, और पीवी कितना है, पीवी आपको पता है, पीवी इज द 760 mm ऑफ एच जी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपसे पूछा गया व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, तो यूनिट जो आपकी पीवी रखोगे वही पीवी की आएगी। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, देयरफॉर पीवी की वैल्यू, बैरोमेट्रिक प्रेशर रखेंगे आप 760 मतलब 101.325 किलो पास्कल, मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आप रखेंगे। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे 0.016 इज इक्वल टू 0.622 पीवी ओवर 101.325 माइनस पीवी। जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू अप्रोक्स आएगी 2.53 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको खुद से करना है, ये आपको सॉल्यूशन खुद से करना है, क्लियर है। आप कैलकुलेटर चलाएंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। कर सकते हैं क्वेश्चन, आई कैन वेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन मैं बार बार फिर क्या कहता हूँ, जैसे सपोज दैट मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, तो ऐसा नहीं कि आपको ये क्वेश्चन ड्रॉप करना है, नहीं बिल्कुल नहीं करना है। आपने क्या करना है, स्क्रीन पॉज करना है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, क्लियर है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं क्वेश्चन कोई जादू से थोड़े आता है, क्वेश्चन इसी तरीके का आता है, बस न्यूमेरिकल डेटा, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, साइकोमेट्री चार्ट भी एक है, कॉन्सेप्ट भी एक है, एयर भी एक है, स्टीम टेबल भी एक ही है, फॉर्मूला भी वही है, तो फिर इसमें इतना क्या, मतलब सारा खेल प्रैक्टिस का है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अगर आपको साइकोमेट्री चार्ट गिवन नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर निकाल सकते हैं, और ये सारा खेल किसका है, इसका है कि नहीं। आई थिंक क्वेश्चन हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सैंपल ऑफ मॉइस्चर एंड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब साइकोमेट्री चार्ट यहाँ यूज करना है, खैर कोई बात नहीं,
प्रेशर इन्होंने गिवन किया है एंड टेम्परेचर गिवन है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज 1.344। इन्होंने 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर दिया है। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब इन्होंने अगर बोला है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपका पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर पी एस की वैल्यू दी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड, यहाँ पे आपकी वैल्यू 1.344 आ गई किलो पास्कल। सैचुरेशन की नहीं है ये, तो डायरेक्ट उसी की है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर ही तो लिखा है। अब क्या गई पीवी, किलो पास्कल। इफ द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज इतना, ये दिया हुआ है, यस 2.36 किलो पास्कल। देन व्हाट आर द ह्यूमिडिटी रेशियो एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इन्होंने डब्ल्यू पूछा है आपसे और 5 पूछा है। तो देखो डब्ल्यू का तो वही फॉर्मूला है जो हर बार होता है, 0.622 पीवी ओवर पीबी माइनस पीवी। रिमेंबर दिस पॉइंट, पीवी आपको दिया, पीएस दिया, पीबी कितना है, पीबी भी देख लो 101.325 किलो पास्कल, तो सब किलो पास्कल में है। इसको फटाफट सॉल्व करो, देखो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पीवी ओवर पीएस। मतलब एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, partial pressure of water vapor of given sample to the partial pressure of saturated air, partial pressure of water vapor in saturated air। क्लियर है? आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ कुछ आंसर आ जाएगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, यूनिट तीनों का एक ही है तो यूनिट चेंज करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप इसको सॉल्व करेंगे 0.622 1.344 अपॉन 101.325 माइनस 1.344, ऐसा करके सॉल्व करेंगे। और फाई इज इक्वल टू पी वी आपका 1.344 अपॉन 3.36। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.00836। क्लियर है? यूनिट किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, डब्ल्यू। जबकि यहाँ पे आपका जो फाई का वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स 40% है, मतलब इज इक्वल टू 0.4। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर था, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका ईएसी का है तो आपको साइकोमेट्रिक चार्ट मिल सकता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका गेट का है तो आपको कोई चार्ट नहीं मिलेगा। तो यू विल हैव टू यूज द बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ साइकोमेट्री। ओके, now this is one more question, solve this question। the wet bulb depression is 0। wet bulb depression is equal to dry bulb temperature minus wet bulb temperature is equal to 0। मतलब dry bulb temperature is equal to wet bulb temperature, मतलब saturation। saturation की कंडीशन में तब बराबर हो सकता है saturation एयर या saturated एयर, और इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी पाई इज इक्वल टू 100%। ये पूछा था, ये पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो देखो ये सब प्रैक्टिस से आएगा, जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब प्रैक्टिस से आएगा। जितना बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, लेके बैठना नहीं, क्वेश्चन को लेके बैठना नहीं। देखो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन मेरे करने से पहले आप कर लो, है ना, इसलिए बार बार कहता हूँ कि स्क्रीन पॉज कर दो। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा जल्दी करा दिए, स्क्रीन पॉज कर दो। व्हाट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर एट पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर वाटर वेपर मिक्सचर कॉल्ड। ये बोल रहे हैं कि सैचुरेशन टेम्परेचर को क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर, मतलब
desaturation at partial pressure of water vapor। क्या कहते हैं इसके? ये तो बहुत प्यारी डेफिनेशन थी, इम्पोर्टेंट भी थी, मार्क भी की गई थी ना। हमने साइकोमेट्रिक टर्म जब पढ़ाया था तब बताया था। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, आई होप समझ गए होगे। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर। ओके, there is another definition of dew point temperature is that it is that temperature when condensation begin start, okay, of moisture। clear है? Now ABCD, which one is correct? If the specific humidity of moisture remain same, specific humidity same है, मतलब W1 is equal to W2, but its dry bulb temperature increases। okay, साइकोमेट्री चार्ट बना लेते हैं। साइकोमेट्री चार्ट आपने बनाया और आपने बोला कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, कांस्टेंट है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मतलब लाइन ये हो गया 1 से 2, 1 से 2 है ना। यहाँ पे आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर TD1, यहाँ पे आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर TD2, यहाँ पे आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1 इज इक्वल टू W2। यही तो हो गया आपका। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा, नहीं, इट्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओहो, अरे इसके करस्पॉन्डिंग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो भैया ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तो क्या दोनों में सेम है, तो रिमेन सेम, फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इसमें तो कुछ था ही नहीं, हमें तो लगा भी आगे पूछेगा कौन सा इंक्रीज कर गया, कौन सा डिक्रीज कर गया। क्लियर? तो यहाँ पे इट्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, रिमेन सेम रहेगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। ओके, so let's crack GATE and DSC exam with this platform। My name is Manish Kumar Shivare। Use this code to take subscription। प्लीज सब्सक्राइब, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सबसे देखो, पहले सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, फिर इधर उधर जाना। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो फॉर फ्रिक्वेंटली नोटिफिकेशन एंड हिट द बेल आइकन बटन फॉर फ्रिक्वेंटली नोटिफिकेशन। ओके, किसी को कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में सूचित कर सकते हैं। ओके, so thank you so much, thanks to watching me once again। good night to all of you, good night।